आखिर भगवान जगन्नाथ इस पेंगुइन को शेर, भालू और इन गिद्धों से क्यों बचा रहे हैं? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और सफेद सन्नाटा। उसी बर्फीले इलाके में सैकड़ों पेंगुइन एक साथ चल रहे थे। सबका रास्ता एक था, समुद्र की तरफ। वे एक झुंड में थे, जैसे बरसों से यही उनका नियम रहा हो। कोई सवाल नहीं, कोई रुकावट नहीं। उसी झुंड में एक पेंगुइन ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। वो चल तो रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। बार बार वो रुकता, इधर उधर देखता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। न उसे भूख लगी थी, न डर, बस दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे कह रहा था कि उसका रास्ता ये नहीं है। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे भीड़ से अलग कर रही हो। वहीं से उसकी कहानी शुरू होती है, एक ऐसे पेंगुइन की कहानी जिसे भगवान ने खुद चुना था। कुछ देर बाद वो झुंड एक चौड़े बर्फीले मैदान में पहुंचता है। सामने रास्ता दो दिशाओं में बंट जाता है। एक तरफ ढलान नीचे की ओर जाती है, जहां दूर दूर तक फैला समुद्र इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रास्ता ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ता चला जाता है, और वहां सिर्फ बर्फ, चट्टानें और सन्नाटा था। अचानक पेंगुइनों का झुंड भी दो हिस्सों में बंटने लगता है। ज्यादातर पेंगुइन नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, समुद्र की ओर। कुछ दूसरे रास्ते से दूसरी दिशा में बढ़ते हैं। सब अपने अपने अनुभव और समझ के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन वही अकेला पेंगुइन वो दोनों झुंडों को देखता रह जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे साफ महसूस होता है कि ना तो समुद्र की तरफ जाने वाला रास्ता उसका है, ना ही वो दूसरा झुंड। वो पीछे मुड़कर दोनों दिशाओं को देखता है और फिर धीरे धीरे तीसरी दिशा की ओर कदम बढ़ा देता है, सीधे ऊंचे पहाड़ों की तरफ, जहां ना कोई पेंगुइन जा रहा था, ना कोई रास्ता साफ दिख रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसे उधर ही जाना है, क्योंकि वहीं उसे कुछ ऐसा बुला रहा था जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो पेंगुइन बिल्कुल अकेला था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे दूर कहीं छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई देते थे, उसका झुंड। लेकिन हर कदम के साथ वे और दूर होते जा रहे थे। आगे सिर्फ ऊंचे पहाड़ थे, बर्फ से ढकी चट्टानें थीं और तेज होती ठंडी हवा थी। चलते चलते उसके पैर बर्फ में धंस जाते। कई बार वो फिसल जाता, गिर पड़ता, फिर किसी तरह उठकर आगे बढ़ता। उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन मन में एक अजीब सा भरोसा था जो उसे रुकने नहीं दे रहा था। जैसे कोई कह रहा हो, बस चलता रहे। रात होने लगी, आसमान में बादल घिराए, बर्फीली आंधी चलने लगी, जिससे रास्ता दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। हर समझदार जानवर इस हालात में वापस मुड़ जाता, लेकिन वो पेंगुइन नहीं रुका। उसने सिर झुकाया और बर्फीली हवा के बीच आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, जिंदगी या मौत, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी। उसने ये रास्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना था, ये रास्ता उसे बुला रहा था, और जहाँ बुलावा भगवान का हो, वहाँ डर टिक नहीं पाता। अचानक बर्फ के उस सन्नाटे को एक भारी सी आवाज चीर देती है। पेंगुइन रुक जाता है। उसके सामने बर्फ के बीच से एक विशाल जानवर धीरे धीरे बाहर आता है। उसका शरीर सफेद बर्फ जैसा, आंखें तेज और दांत डरावने। ये वही बर्फ में रहने वाला शेर था जिसके बारे में इलाके के जानवर सिर्फ डर के साथ सोचते थे। पेंगुइन के कदम कांपने लगते हैं। वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी दहाड़ और तेज होती जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसी पल तेज हवा अचानक दिशा बदल लेती है। बर्फ का एक ऊंचा तूफान उठता है और शेर की आंखों में सीधा जा पड़ता है। वो घबरा जाता है, अपनी आंखें झपकाता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पेंगुइन फिसलती हुई चट्टानों के बीच से निकल जाता है। कुछ ही पलों में वो जान बचाकर उस जगह से दूर हो चुका था। पीछे मुड़कर उसने देखा
तो शेर अब दिखाई नहीं दे रहा था। पेंगुइन समझ गया था, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, किसी ने उसे उस मौत से बचा लिया था। शेर से बच निकलने के बाद पेंगुइन कुछ देर तक बिना रुके चलता रहा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद सबसे बड़ा खतरा टल गया है। वो एक छोटी सी बर्फीली घाटी में उतरता है, जहाँ हवा थोड़ी कम थी और रास्ता कुछ आसान लग रहा था। वो जैसे ही राहत की सांस लेता है, तभी बर्फ के पीछे से एक भारी आहट सुनाई देती है। अगले ही पल एक विशाल भालू उसके सामने आ खड़ा होता है। उसकी मोटी देह, नुकीले पंजे और गहरी आंखें साफ बता रही थीं कि ये जगह उसी की है। पेंगुइन डर के मारे जड़ हो जाता है। भालू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जमीन उसके भारी कदमों से कांपने लगती है। पेंगुइन के पास न भागने की जगह थी न छिपने की। तभी अचानक पास की बर्फ की दीवार टूटकर नीचे गिर जाती है। भालू का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। वो तेज आवाज की ओर मुड़ता है और पेंगुइन की तरफ से नजर हट जाती है। उसी पल पेंगुइन पूरी ताकत लगाकर दूसरी ओर दौड़ पड़ता है और संकरी चट्टानों के बीच से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वो रुकता है। उसकी सांस फूल रही थी, आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि ये भी संयोग नहीं था। कोई शक्ति लगातार उसे बचा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी ढाल बन गया हो। भालू से बचने के बाद पेंगुइन अब बिल्कुल थक चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। वो जैसे ही एक खुले बर्फीले मैदान में पहुंचता है, अचानक उसे अपने ऊपर किसी साए का एहसास होता है। वो सिर उठाकर देखता है। आसमान में बड़े बड़े पंख फैलाए एक बाज चक्कर लगा रहा था। उसके साथ ही कुछ गिद्ध भी ऊपर मंडराने लगे। उन्हें नीचे एक अकेला थका हुआ शिकार दिखाई दे रहा था। अगले ही पल बाज तेज रफ्तार से नीचे झपट्टा मारता है। पेंगुइन घबराकर इधर-उधर भागने लगता है। बाज के तेज पंजे उसके बहुत करीब से गुजरते हैं। गिद्ध नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक घने बादल आसमान में छा जाते हैं। तेज बर्फ गिरने लगती है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि बाज और गिद्ध अपना संतुलन खो बैठते हैं। वे इधर-उधर डगमगाते हुए ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और धीरे-धीरे नजर से ओझल हो जाते हैं। पेंगुइन बर्फ पर बैठ जाता है। वो समझ चुका था कि अब तक वो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य कृपा से जिंदा है। उसे पहली बार साफ एहसास होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है, वहां वो अकेला नहीं है। अब वो पेंगुइन एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुका था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। न कोई जानवर, न कोई आवाज, बस बर्फ की मोटी परत और दूर तक फैले पहाड़। वो बहुत थक चुका था। उसके शरीर में अब चलने की ताकत नहीं बची थी। वो वहीं बर्फ पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। न उसके मन में डर था, न शिकायत, बस एक शांति थी, जैसे उसने सब कुछ किसी के भरोसे छोड़ दिया हो। उसी पल उसे महसूस होता है कि ठंडी हवा अब चुभ नहीं रही है। उसके चारों तरफ अजीब सी गर्माहट फैलने लगती है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक साधारण सा यात्री खड़ा है। उसके चेहरे पर गजब की शांति है। वो कुछ नहीं बोलता, बस हाथ के इशारे से आगे का रास्ता दिखाता है। पेंगुइन को समझ नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन उसके दिल में डर की जगह भरोसा भर जाता है। जैसे ही वो यात्री आगे बढ़ता है, बर्फ अपने आप रास्ता देने लगती है। पेंगुइन धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो अब तक हर खतरे में उसे बचाती आई थी। वो साधारण सा यात्री पेंगुइन को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ता अब और कठिन हो चुका था। सामने ऊंची चट्टानें थीं, नीचे गहरी खाइयां और चारों तरफ बर्फ का अंधेरा। पेंगुइन का मन फिर से डगमगाने लगता है, लेकिन यात्री के साथ चलते हुए उसे अजीब सा साहस मिलता है। अचानक एक जगह बर्फ खिसकने लगती है। पेंगुइन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। उसी पल यात्री उसका हाथ थाम लेता है। वो पकड़ इतनी मजबूत होती है
कि पेंगुइन को जरा भी डर नहीं लगता, जैसे किसी पिता ने बच्चे को थाम लिया हो। पेंगुइन उस यात्री की ओर देखता है। पहली बार उसे उसके चेहरे में कुछ अलग दिखाई देता है। आंखों में असीम करुणा, चेहरे पर दिव्य शांति। उस पल पेंगुइन के दिल में एक बात साफ हो जाती है, ये कोई साधारण यात्री नहीं है। वो यात्री मुस्कुराता है और पेंगुइन के सिर पर हाथ रख देता है। उसी क्षण पेंगुइन के मन का सारा डर, सारी थकान जैसे गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि अब उसकी मंजिल दूर नहीं है और जिसे वो ढूंढ रहा था वही उसे खुद रास्ता दिखा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो यात्री रुक जाता है। सामने एक ऊंचा शांत स्थान है। वहां बर्फ कम है और हवा भी थमी हुई लगती है। पेंगुइन को वहां पहुंचते ही अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उसका लंबा सफर अब पूरा होने वाला हो। वो यात्री धीरे धीरे पेंगुइन की ओर मुड़ता है। उसी पल उसके चेहरे का तेज बढ़ने लगता है। साधारण कपड़े, साधारण रूप, सब बदलने लगता है। पेंगुइन की आंखों के सामने वो दिव्य रूप प्रकट होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बड़ी गोल आंखें, करुणा से भरा चेहरा और अद्भुत शांति। पेंगुइन समझ जाता है। उसके पैर अपने आप झुक जाते हैं। उसका सिर बर्फ को छू लेता है। उसे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। जिसे वो ढूंढता हुआ पहाड़ों पर भटक रहा था, वही भगवान जगन्नाथ उसके सामने खड़े थे। भगवान जगन्नाथ पेंगुइन को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उस मुस्कान में ये संदेश था कि उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास और उसका अकेलापन सब स्वीकार कर लिया गया है। भगवान जगन्नाथ धीरे से पेंगुइन के सिर पर हाथ रखते हैं। उस स्पर्श के साथ ही पेंगुइन के जीवन की सारी थकान, सारे डर और सारे कष्ट जैसे समाप्त हो जाते हैं। बर्फ से ढका वो पहाड़ अब उसे ठंडा नहीं लगता। वहां सिर्फ शांति है, अपनापन है। भगवान जगन्नाथ बिना कुछ कहे उसे ये समझा देते हैं कि भक्ति कभी भीड़ में नहीं मिलती। भक्ति तब मिलती है जब कोई सब कुछ छोड़कर सिर्फ विश्वास के सहारे चल पड़ता है। वही पेंगुइन जो झुंड से अलग हुआ था, वही आज भगवान के सबसे करीब खड़ा था। धीरे धीरे वो दिव्य रूप ओझल होने लगता है। पेंगुइन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन अब वे डर के नहीं, आनंद के आंसू थे। उसे मिल गया था उसका उत्तर, उसकी मंजिल। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो पेंगुइन वापस जाता है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। अब वो जहां भी जाता है, भगवान की उपस्थिति उसके साथ रहती है। और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। जो अकेले चलने का साहस करता है, भगवान उसी के साथ चलते हैं। जय जगन्नाथ। आप लोग मुझे हमेशा सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो।